लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरअसल ये हिंदू पे हमला नहीं है, ये हिंदुस्तान पे हमला है। सलीम भाई, एक बहुत बड़ा सा आरोप लगता है, बहुत बड़ा गोला बनता है आरोप का, क्या बोलेंगे? देखिए, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और हर धर्म में सबसे पहले इंसानियत ही सिखाई जाती है। आप ये नहीं बता रहे हैं कि हुसैन भी मर गया उसमें? एक हुसैन सैलानी था, उसने भी अपनी जान गंवाई। अली नज़ाकत ने 11 लोग की जान बताई है हिंदुओं की, जिसमें मेयर भी है। आज पूरा कश्मीर बंद था, बंद किया, कश्मीरी भाइयों ने पूरा कश्मीर बंद किया। यूपी में क्यों नहीं बंदी हुई? महाराष्ट्र में क्यों नहीं बंदी हुई? पूरा देश बंद होना चाहिए आज। कितने हमारे मारे गए लोग, कौन है जिम्मेदार? मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ। दुश्मन अटैक कर दिया है, उन्होंने कहा नहीं और उनका मुंह तोड़ जवाब दो और पाकिस्तान में घुस के मारो, उसके धरती पर मारो। नमस्कार। आज का मुद्दा जो है वो बहुत ही कह सकते हैं दुखद है। मुद्दा ये है कि पहलगाम कश्मीर में बड़ी घटना हुई। आतंकवादियों ने आतंकवाद फैलाया, लोगों की हत्या की। अभी गिनती सही तौर पर तो नहीं आई है, लेकिन फिर भी 27-28 के लगभग लोग मारे जा चुके हैं। आज इसी पर लोगों से बात करेंगे। आज आप हमें बिल्कुल अलग नेचर में देखेंगे। चलिए लोगों से बात करते हैं। असल में है क्या कि ये लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरअसल ये हिंदू पे हमला नहीं है, ये हिंदुस्तान पे हमला है। ये हिंदू पे हमला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान पे हमला है। अब अपनी नाक बचाने के लिए कुछ तो बोलेगा आदमी। इतने बेशरम लोग हैं, बताइए। वहाँ 6-6 दिन 10-10 दिन पहले का जोड़े, वो साला इस पर भी आप जैसे ही हमला हुआ 1 घंटे बाद अजीब सी बातें कर रहे हैं। और इस देश के सबसे बड़े गुनाहगार जो होंगे ना, वो मीडिया होगी। मेन मीडिया है ना, वो यार वो बहुत गंदा है। सवाल किससे करना चाहिए? कोई भी घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। एक सवाल तो नाम लेके पूछ लो कि महाराज कहाँ हो, कहाँ? अमित शाह से पूछ लो, नरेंद्र मोदी से पूछ लो। पूछो किससे? राहुल गांधी से, क्या है भैया वो? पूछोगे सुप्रीम कोर्ट से, क्या है भाई? सुनिए तो बयान, ये सुप्रीम कोर्ट करा रहा है। यार ऐसी कैसे बात चलती है? मतलब एकदम बेशर्मी है भाई। मतलब कसम से उस घटना के बारे में जब भी बात हो रही है ना, तो महसूस हो रहा है कि साला वो हमारे साथ हो गया है, जिसके घर का बच्चा मरा होगा। अच्छा एक बात बताइए, ये हम लोग एक प्राइम लोकेशन पर हैं, यहाँ पर टेररिस्ट नहीं आ सकते, गुंडे आ जाए। मान लीजिए जो माफिया गायब हो गए इस प्रदेश से, उसमें से कोई माफिया गुंडा आए, 2 लोग को गोली मारे और चला जाए, पुलिस क्या झक मरा रही है? जगह जगह पुलिस है, व्यवस्था है, क्या कर रही है? उतने अंदर उतने बड़े टूरिस्ट स्पॉट पे जहाँ 2000 लोग मौजूद हैं, यार 10-15 मिनट गोली चली है, कहाँ है वो? भाग कैसे गए? अब आप आतंकवादियों को मार दीजिए। और मैं तो अब कहता हूँ, अगर 56 इंच की छाती है महाराज, तो आप पाकिस्तान पर हमला कर दीजिए। ये सही समय है। पीओके लेंगे, अब ले लीजिए, ले डालिए पीओके ओके, कोई मतलब नहीं है। अब मारे एकदम छेदम छेद कर दीजिए। आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों करवा रहा है? इसके पीछे क्या रीजन है? यहाँ की जनता या पाकिस्तान की जनता? कोई दोषी नहीं है। दोषी कौन है? हुक्मरान है। वहाँ पाकिस्तान की आवाम क्या चाहेगी? आप आवाम हैं, आप एक आम आवाम है, हम क्या सोचते हैं? हम किसी की जान देते हुए देख सकते हैं क्या कि कोई आए गोली मार के यार चला जाए? आज पूरा कश्मीर बंद था, बंद किया, कश्मीरी भाइयों ने पूरा कश्मीर बंद किया। यूपी में क्यों नहीं बंदी हुई? महाराष्ट्र में क्यों नहीं बंदी हुई? पूरा देश बंद होना चाहिए आज। बिल्कुल सही बात। अरे भाई साहब, जिन मुसलमानों को आप गरिया रहे हैं और कह रहे हैं वहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं, पूरे कश्मीरियों ने आज पूरा कश्मीर बंद रखा है, कुछ भी नहीं खुला आज वहाँ। बंद तो पूरा आज भारत हो जाना चाहिए था। कौन सा कह देना चाहिए कि घुस जाइए, आप जाके पीओके में घुस के मार डालिए सालों। देखिए, ये सुरक्षा का पूरी तरीके से लैक हुआ है। अब 25 लाख लोग कश्मीर जाते हैं, 23 लाख सिर्फ पहलगाम जाते हैं। क्या कर रहे होते हैं आप? कहाँ थी सुरक्षा? 2000 लोग गए हैं वहाँ पर, उसके लिए कोई आपने आर्मी नहीं दिया। 4 आदमी टहल के आता है, नाम पूछ के मार के चले जाता है। 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि धर्म पूछ के लोग मार रहे हैं। आप ये नहीं बता रहे हैं कि हुसैन भी मर गया उसमें? एक हुसैन सैलानी था, उसने भी अपनी जान गंवाई। अली नज़ाकत ने 11 लोग की जान बताई है हिंदुओं की, जिसमें मेयर भी है। बचा के ले गया कश्मीरी लोग ने, वो बात नहीं बता रहे हैं। बख्शी ने कहा 1,80,000
आर्मी भर्ती आपने नहीं किया, क्यों नहीं किया? आप ये बताइए कि आप कहते थे कि राहुल गांधी को खाली आतंकवादी दिखता है, सोते सोते अमित शाह कहते थे आतंकवादी दिखता है। ये क्या है? ये 27 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? मैं कहता हूँ जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CSFI, आर्मी सब वहाँ पर डिप्लॉयड था, तो कैसे 4 आदमी आके नाम पूछ के मार के चले जा रहे हैं? सुरक्षा की कैसे कमी हो रही है ये? और इसको फिर तो फ़ौरन बोलते हैं कि जाति नहीं पूछ रहा है, धर्म पूछ रहा है। अरे हुसैन साहब मरे वो कौन थे? उसको भी बताओ ना, राजनीति ना करो। ये ब्लैक गृह मंत्री को इस्तीफा तत्काल देना चाहिए। यही मुलायम सिंह रक्षा मंत्री थे, एक आदमी नहीं हमला कर पाता था। यही इंदिरा गांधी होती, अभी बात नहीं करती, मार के तोड़ के अलग कर देती। जैसे कश्मीर को अलग किया था, बात नहीं करती थी वो। आज सिर्फ बातें करते, काम नहीं करते। क्या कर रहे थे आप? इतने हमारे मारे गए लोग, कौन है जिम्मेदार? मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, कौन जिम्मेदार है? आज कश्मीरी लोग ने बंद किया है, मस्जिद से ऐलान हो रही है, पूरा विरोध जताया है। एक सैलानी ने अपनी जान गंवा दी, हुसैन ने, अली नज़ाकर ने 11 लोगों को बचाया। अब वो लोग बचाएंगे कि आर्मी बचाएंगे? आर्मी क्यों नहीं आप लगाएं? आपने क्यों कहा 370 हट गई? अब तो वहाँ कश्मीर, कुछ लोग तो कश्मीरी पंडित से कश्मीरी लड़की शादी करने के लिए तैयार थे, वहाँ पर अपना दुकान लेने के लिए तैयार थे, वो उनकी दिल टूट गया। अब वो कहाँ जाएंगे? आतंकवादी आज भी वैसी हैं जैसे पिछले जन्म में। कुछ नहीं, मोदी जी की सोची समझी राजनीति है इसमें पूरी तरह। मोदी जी की क्या है? हाँ, क्योंकि न्यू भारत टाइम्स का एक रिपोर्ट आर्टिकल छपा हुआ था, क्या कहते हैं 7:25 पे न्यू भारत टाइम्स का, जिसमें क्या कहते हैं इनको 19 तारीख को पहलगांव जाना था कश्मीर के दौरे पे, और सडनली इन्होंने अपना क्या कहते हैं दौरा रद्द किया। उसी के 2 दिन बाद आतंकवादी हमले होते हैं। इसके बारे में ये तो मीडिया को पूछना चाहिए कि आपने दौरे रद्द क्यों किए? क्या सिक्योरिटी रीज़न था या कोई दिक्कत थी? अगर सिक्योरिटी रीज़न था तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आतंकवादी हमले होने चाहिए, या अगर आप मीडिया या क्या कहते हैं पब्लिक से मिलने जा रहे थे तो भी आपको पता होना चाहिए। आप ऐसा ही क्यों करते हैं हमेशा से कि जब जहाँ आतंकवादी हमले होने वाले होते हैं आप पहले वहाँ अपना दौरा करते हैं, उसके बाद से आतंकवादी हमले हो जाते हैं। आज भी क्या कहते हैं पुलवामा अटैक देश की जनता नहीं भूली है, जिसके नाम से इन्होंने वोट मांग के अपनी सत्ता हासिल करी थी। तो आपको क्या लगता है ये पुलवामा अटैक जैसा ही है, वोट की राजनीति है? आप ये कहना चाहते हैं? जाहिर सी बात है, जब गाड़ी की नंबर प्लेट मिल जाए किसी को, हमारी गाड़ी नंबर के प्लेट से अगर मेरे घर पे चालान पहुंच सकता है, तो गाड़ी के नंबर प्लेट से आप आज तक आतंकवादियों को नहीं पकड़ पाए, जिससे 300 किलो RDS आया घर पे। क्या कहते हैं हमारे यहाँ घर ही की बात कर लें कि घर पे हमारे 300 किलो RDS आ गया। तो किस तरह की आपकी क्या कहते हैं कल पहलगांव के बारे में क्या बोलेंगे? पहलगांव की घटना बहुत ही निंदनीय है, और उसमें जो राजनीतिक तत्व जो खोज रहे हैं हिंदू मुसलमान का, उसमें बेंगलोर का एक मुस्लिम परिवार पूरी तरह से मरा है, और क्या कहते हैं 2 मुस्लिम भी मारे गए हैं उसमें। अब ये बताइए कि अगर और लोग ये कह रहे हैं कि उसमें नाम पूछ के मारा गया है कि कलमा सुनाओ। ये तो वीडियो वायरल हो रही है, आपके जो दलाल मीडिया है, दलाल मीडिया ही दिखा रही है। एक आपकी रिपोर्टर वहाँ पहुँची थी जो मर्द की तरह दिखती है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, वो भी वहाँ पहुँची थी, उन्होंने ये सवाल किया था। तो उनके पास यही आया कि क्या कहते हैं कि उसमें 2 मुस्लिम क्या कहते हैं कैंडिडेट मारे गए, और एक बेंगलोर का फैमिली पूरी मारी गई है। उसमें भी हिंदू मुसलमान खोदने की कोशिश करी जा रही है पूरी BJP की तरह। देखिए, सबसे पहले पहलगाम की जो घटना हुई है, हम पूरी तरह से दुखी हैं। ये पूरा हमारा देश पर हमला हुआ है आतंकियों द्वारा, और एक आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी ली है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब हमारा देश सुरक्षित नहीं है। हमारी गुप्तचर एजेंसियाँ कहाँ हैं? इनको पता नहीं है कि पहलगाम जैसी जगह पे जो हमारा पर्यटन स्थल था, वहाँ पता चलता था कि पहले वहाँ मिलिट्री छावनी के रूप में रहता था, आवाज़, और कल दिन दहाड़े दिन में 1:30 बजे 12:30 बजे की घटना इस तरह हो रही है कि आसपास एक सिपाही तक दिखाई नहीं पड़ा। अब वो सिपाही और सेना के सैनिक के बेस में आते हैं और लोगों से पूछते हैं अपना परिचय पत्र दिखाइए, दिखाने के बाद गोली मारा जाता है। हमारी बेटी, हमारी बहन जिस तरह से कहती कि हमारे पति को आपने मार दिया, मुझे भी मार दो, उन्होंने खुला चैलेंज दिया नरेंद्र मोदी जी को कि जाके बता दो अपने मोदी से कि तुम्हें नहीं मारेंगे, लेकिन जाके उसको खुली चुनौती दे रहा है। मैं आज हम लोग दुखी होने के बाद, हम लोग गुस्सा है, बहुत बड़ा गुस्सा है। आज हम लोग देश के साथ हैं। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री
गृह मंत्री और विदेश मंत्री, मैं सबके साथ सबको मैं कहना चाहता हूं कि आप 1999 का दिन याद कर लीजिए, जब मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे, गए थे वहां और पाकिस्तान के लोग ऐसे यही आतंकवादी हमला किए थे और हमारे सेना के अधिकारियों ने कहा कि माननीय रक्षा मंत्री जी आप चले जाइए, दुश्मन अटैक कर दिया है। उन्होंने कहा नहीं, और उनका मुंह तोड़ जवाब दो और पाकिस्तान में घुस के मारो, उसके धरती पर मारो। सर जी बड़ा शर्मनाक है, बड़ा दर्दनाक हादसा है। देखिए यहाँ पर इस वक्त मैं कोई राजनीतिक बात करूँ वो भी मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, दिल भरा हुआ है। आंकड़े क्या हैं ये, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि अभी आंकड़ों का पूरा अभी आया नहीं, मुझे लगता है हो सकता है जो इंजर्ड हुए हों, भगवान ना करे वो मरे, मगर अगर अपंग भी हो गए तो मरे ही समान है। मगर ये एक हादसा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके से गोदी मीडिया ने कहा कि जाति पूछ के कहते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर सोशल मीडिया वाले भी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म जो वहाँ गए हों वो इनकी उस झूठ को एक्सपोज करें कि एक्चुअल में है क्या। अब मैं बताता हूँ बहुत मुख्य बात, जीडी बख्शी जो कि दम भरते थे नरेंद्र मोदी का गोदी मीडिया चैनल पर, ज़बरदस्त आग विपक्ष के लिए, कांग्रेस के लिए, और न जाने कितनी गालियों से नवाजते थे डीजी बख्शी जी। और अब वो आज बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने कहा कि कोरोना काल से ही भर्तियाँ रोकी गई हुई हैं फ़ौज में, और 1,80,000 आपने 1,80,000 एम्प्लॉय आपने कैंसिल कर दिए, उनकी नौकरी से निकाल दिया, न वो भरपाई की न नई अगली भरपाई की। आप 4 साल का अग्निवीर ले आए हो। कहने लगे कि इस घटना का, जीडी बख्शी के कहने के मुताबिक कि इस घटना का कारण है कि वहाँ पर जो है सेना की मौजूदगी कम थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। जो भी घटना हुई है बहुत चिंताजनक वाली है। अभी मैंने मोदी जी का एक बयान देखा था 2-4 दिन पहले की घटना है कि मैं समय से पहले समय को भाप लेता हूँ ईश्वर की कृपा से। ये तो आपने भी सुना होगा। तो क्या ये घटना होने से पहले ही भाप लिए थे तभी दुबई निकल गए थे क्या? और वो तो जाते रहते हैं विदेश हमेशा। वो बात सही है, लेकिन ये बताइए खुफिया एजेंसी जो मोदी जी और अमित शाह कहते हैं फेलियर है। फेलियर, अरे भैया 20-25 मिनट वहाँ गोली चली है, ताबड़तोड़ गोली चली है। तो क्या वहाँ की आर्मी जो कि सिक्योरिटी जो भी हुई हो और पुलिस जो भी हो, ये सब क्या कान में तेल डाल के सो रहे थे क्या? मुझे तो लगता है कि इसमें कह रहे हैं कि वहाँ पे वो जाति धर्म पूछकर उन्होंने ऐसा गोली चलाया है क्या? नहीं, तो वो तो भाजपा ले तो अब फेसबुक पे चल ही रहा है, धर्म देख के ही मतलब हत्या हो रही है। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये लखनऊ के व्यापारी हैं। गौर कीजिएगा, लखनऊ के व्यापारी हैं, सभी धर्म के हैं, और लखनऊ जम्मू कश्मीर से काफ़ी दूर है। कहीं ना कहीं दुख है, सबके दिलों में दुख है। आप देख सकते हैं अपना व्यापार आज बंद करके आज आप आए हैं विरोध करने, किसका? आतंकवाद का। गौर कीजिएगा, मुसलमान और हिंदू का विरोध नहीं है, आतंकवाद का विरोध है। क्या कहेंगे आप? आज दुकानें बंद है, आज दुकानें बंद हैं। ना, दुकानें बंद हैं इसमें से। क्या हो गया, क्या हो गया भाई, क्यों निकले हैं आप? भाई इसीलिए निकले कि जो गवर्नमेंट जो कार्रवाई हुई है उसको हम लोग कार्रवाई हुई है उसके लिए हम लोग बहुत खिलाफ हैं, और इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सही समझते हैं कि आतंकवादी हम लोग के बीच फूट डाल रहे हैं और वो बहुत गलत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हरीश शाह। हरीश। और देखिए आपने कहा हिंदू मुसलमान, तो जो हमारे सलीम भाई हैं। सलीम भाई, सलीम भाई एक बहुत बड़ा सा आरोप लगता है, बहुत बड़ा गोला बनता है आरोप का, क्या बोलेंगे? देखिए, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और हर धर्म में सबसे पहले इंसानियत ही सिखाई जाती है। वो इंसान नहीं हो सकता जो किसी का कत्ल करे, जो किसी को मारे। निर्दोष लोगों को जो अपने घर घूमने गए हैं, परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गए हैं, उनका इस तरह से करा गया है, तो ये निंदनीय है। इसका कोई भी धर्म समर्थन नहीं कर सकता। मैं मोहम्मद सालिम, लखनऊ केमिस्ट एसोसिएशन से इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। बिल्कुल विरोध है, बिल्कुल विरोध है। क्या कहेंगे? तो यही है भाई साहब, हम लोग एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन जो वहाँ एक साथ रहे हैं और रहेंगे। हाँ, लेकिन जो वारदात वहाँ हुई है उससे अब बहुत तकलीफ हुई है,
जो कि इन्होंने जो किया है बहुत गलत किया है। नौजवान बच्चे जो हैं गए उनके साथ बड़ा अत्याचार जो है बहुत। देखा आपने, देखा और भी युवा उद्योग व्यापार मंडल है, युवा उद्योग व्यापार मंडल पूरा लखनऊ व्यापार मंडल आ रहा है। ये एक अच्छा भी लगता है, ये हम सब एक हैं, लेकिन ऐसे समय दिख रहे हैं, ऐसा कभी ना हो, भगवान न करे ऐसी स्थिति फिर कभी आए कि ऐसी नौबत आए कि लोगों को सड़कों पर उतरना पड़े। आज के लिए इतना ही। आप भी सोचिएगा कि क्या ये भारत में क्या हो रहा है, क्यों अलगाववाद वाली स्थितियां बनती जा रही हैं। आतंकवादी स्थिति अलग चीज़ है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाली स्थिति अलग चीज़ है। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ कैमरा पर्सन विक्की हैं, मैं तुषार शर्मा हूँ। नमस्कार।